हुसैन सतगुरु का उपदेश, सतगुरु का इशारा, उसको समझो। और सतगुरु का उपदेश यही है कि हम सत्संग को समझें, क्योंकि संतों ने इसकी भाई और कहा भी है, हाँ सत्संग की आधी घड़ी आधी की पुनिया तुलसी संगत साध की कट कोट देखो बात करते हैं हम, एक घड़ी बड़ी थोड़ी सी मिनटों की होती है और उसकी भी आधी, लेकिन साहिब कहते हैं उसकी भी चौथाई हिस्सा तो नहीं आए। तुलसी ने कहा है कि संगत साथी करोगे करोड़ों पाप कट जाए, जो मैल है कर्मों का वो धुल जाए। फिर एक तुलना की है, क्या हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनि तपस्वी कई हजार वर्ष का करते, कहते हैं 60 हजार वर्ष का करते था। उन दिनों उम्र लाखों वर्ष की थी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यहाँ ये बताया है कि भजन बंदगी और सत्संग कुछ ही समय का है, उससे बढ़ के 60 हजार वर्ष तक करने के बाद विश्वामित्र जैसा कोई क्रोधी नहीं हुआ, और वही कई ऐसे ऋषि आए जो कामी थे, जिनके उदाहरण काम वासना खत्म नहीं हुई। यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों पे अंकुश लगा देती है सतगुरु की बात, और आप बहुत अच्छे से अपना भजन ध्यान कर सकते हैं। कोई चीज आपके रुकावट नहीं, इसलिए कहा है सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष हला तो भी तुलना बताई कि हजारों वर्ष का तप और कुछ घड़ी का सत्संग आगे है और है। बहुत से उदाहरण आए हैं हमारे सामने, जैसे विश्वामित्र और वेद व्यासी का तो बहुत है, वशिष्ठ मुनि बहुत जरूरत उदाहरण। वशिष्ठ मुनि जब को मानते थे भजन ध्यान को, और विश्वामित्र तो तभी थे। एक बार मिलन हुआ, वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आप मेरे घर आओ, घर बैठ के बात करो। तय हुआ, विश्वामित्र जी पहुंच गए। वशिष्ठ जी ने 36 प्रकार का भोजन तैयार कर भोजन करवाया, बढ़िया भोजन। और
अच्छे वातावरण में रहे। इसी तरह एक बार विश्वामित्र जी ने बताया, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और अच्छा बढ़ के व्यंजन खान पान बना। और फिर विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ मुनि को विदा किया तो कहा कि मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा बताओ। कहता मैंने 60,000 वर्ष तप किया है और मैं उसमें से 30,000 वर्ष का तप आपको संकल्प करता हूँ। वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़ दिए कि आपने मेरी बहुत सेवा की है, कसर नहीं छोड़ी, तो कोई जरूरत नहीं। कहता नहीं, किसी समय काम आए। संकल्प क्या है? एक जल का लोटा लिया, चूल्हे में रखा और बोल दिया कि मैं संकल्प करता हूं। वशिष्ठ मुनि ने संकल्प कर लिया और चल दिए। फिर विश्वामित्र जी आए तो उन्होंने बताया ना, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब चलने लगे तो वशिष्ठ मुनि ने 1 घड़ी का सत्संग संकल्प किया। अब उनका क्रोध जग जाहिर था। क्रोधित हो गए, कहने के कोई बात हुई, आपने तो मेरा अपमान कर दिया। वशिष्ठ मुनि हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहता क्या? कहता 1 घड़ी का सत्संग। कहता हाँ। कहता नहीं, मेरी समझ में नहीं आती। एक काम करो, किसी से आप शनाख्त करा दो। 1 घड़ी का सत्संग बड़ा है तो मैं मान जाऊंगा। कहता बोलो। नारद जी उन दिनों हर देवता के पास जाते थे, ब्रह्मा विष्णु शिव। नारद जी से बात हुई तो कहा कि ब्रह्मा के पास चले जाओ तो सृष्टि का रचने वाला है। इधर से बता दिया, उधर ब्रह्मा जी को बता दिया कि विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि आ रहे हैं। अगर आपने विश्वामित्र के विरुद्ध कोई बात कह दी तो बख्शेगा। कहता भैया ठीक है बता दी। गए, बिठाया, आदर सम्मान किया, पूछा मेरे लिए सेवक था। विश्वामित्र जी ने कहा बात यह है कि मैंने 30,000 वर्ष का तब संकल्प किया और इन्होंने मेरा अपमान करके 1 घड़ी का सत्संग संकल्प किया। ब्रह्मा जी जानते थे कि 1 घड़ी के सत्संग की क्या महत्ता है, लेकिन डर के मारे कहने देखो मेरे पास तो सृष्टि का रचने का काम है, मुझे तो फुर्सत नहीं होती। आप विष्णु जी के पास चले जाओ, वो सैया पे बैठे रहते हैं, कोई काम ज्यादा नहीं। आगे नारद ने पहली खबर दे दी कि वो आए। सोच के बता विष्णु जी ने भी हाथ जोड़ दिए। अब रह गए भगवान शिव, जिसको सबसे बड़ा मानते हैं। उनके पास गए तो उन्होंने भी यही कहा कि देखो मुझे माफ कर दो, मेरे पास इतना काम है कि मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। विश्वामित्र क्रोधित हो गए। कहते या तो जवाब दो, नहीं श्राप दूंगा। कहता इसी पर श्राप देने की जरूरत नहीं, मैं रास्ता ऐसा बता दूंगा आपको कि आपका काम बन जाए। कहता बताओ। कहता पाताल लोक में शेषनाग के पास चले जाओ, वो इसका निर्णय कर दिया। तो वो क्या करेगा जब आप नहीं? कहता मैं बताता हूँ, पक्का बताता हूँ। कहता ठीक। यहाँ नारद जी ने पहले ही संदेशा दे दिया कि ऐसे ऐसे आने वाले। पहुंच गए। शेषनाग जी ने अभिनंदन किया, बैठाया और पूछा मेरे लायक सेवा बताओ। विश्वामित्र जी ने कहा कि सेवा ये है। कहता है ये बता दो कि जब बढ़ा कि तब बढ़ा। कहता देखो तेरे को माफ करो, मेरे कंधे पे पृथ्वी का भार है और मेरे को तो कई बार सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। एक काम कर लो, आप ये भार अपने ऊपर ले लो, मैं आराम से बता दूंगा क्या कैसे। और विश्वामित्र जी को तो अभिमान था, कोई बड़ी बात है।
ले आओ, मेरे को दो। शेषनाग ने पृथ्वी का भार दिया, विश्वामित्र को पसीने आ गए, नहीं उठा सकते। अब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि देखो ऐसा है, मुझे आपने 30,000 वर्ष का तब संकल्प कर रखा है, वो मैं आपको देता हूं, क्या पता बात बन जाए। वो देने के बाद भी विश्वामित्र से कुछ नहीं। अब बारी आई वशिष्ठ मुनि की। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि देखो, मैं कोई दावा तो नहीं करता, लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि जो भजन बंदगी जप है तो बहुत शक्ति। शेषनाग ने कहा मुझे दे। शेषनाग ने जैसे ही कंधे से पृथ्वी को उठाया, वशिष्ठ मुनि ने हाथ लगाई पृथ्वी ऊपर के ऊपर। अब विश्वामित्र जी मान गए कि हाँ वाकई इसमें शक्ति है। तो यही सत्संग हमें सिखाता और बताता है कि हमारे पास तो वो चीज है, कुछ का कुछ हो सकता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं, उसकी समझ नहीं। समझ आ जाए तो सारी बात हो जाए। महात्मा जी तो समझा के गए हैं, और हमारे प्यार पुरुष गुरु प्रीतम जी उसको बड़े तरीके से और भी बताते हैं। महात्मा जी ने कहा है, हाँ मगनानंद संग सार में काटे चौपट परखण हार विश्वासी। शायद कहते हैं कि हाँ तो लोग परखते हैं कि कहाँ क्या है। अरे विश्वास करो, शक्ति है तुम्हारे विश्वास में। तो विश्वास, और यही चीज जैसे मैंने अर्ज किया, हमारे गुरु प्रीतम जी बताया करते, भैया विश्वास की खेती है, विश्वास करोगे तो ही फल मिलेगा, वरना नहीं। ये है सत्संग। फिर सेवा का महत्व अभी बताया, आदिकाल से बताया हुआ है। हाँ, सेवा सिद्ध सफलता, सेवाय परम पार, सेवा से सेवा की माने करतार के माने कुल मालिक जो है वो सेवा में है, लेकिन हम समझे बार बार हम बात करते हैं। अगर आप में से कोई ब्यास गया हो, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, अरे सेवा तो वहां के लोगों की देखो, आपकी कोई फरमाइश है तो एक नहीं 4 सेवादार भागेंगे, बताओ। लेकिन हमें भी ये समझना कि हम कितनी सेवा करते। कुछ दिन हुए, एक सेवादार आया, एक सत्संगी आया, तो उसके घर में बहुत तकलीफ थी।
दूसरे ने कहा यार सेवा करो, कहता मतलब पानी भी कोई दूसरा पिला दे तो पीता हूँ, मैं क्या सेवा करूँगा, तो उसको क्या हासिल होगा। महात्मा जी ने बहुत तरीके से बात बताई। सतगुरु सेवा अमर सजन पूर्ण मगनानंद पुकार से सुत्या हो तो साहिब कहते हैं सोए हुए क्यों हो, नाम लिया, क्या किया, शरण ली, क्या समझे, तो कुछ समझोगे, कुछ करोगे। मगन आनंद पुकारे से सुता हो तो जाओ, गफलत में मत सो, अपने आप को समझो कि तुम्हें तुम्हारे भाग्य अच्छे हैं। परमपिता मंगनानंद जी साहेब जैसे गुरु मिले, परम सदगुरु प्रीतम जी साहेब जैसे सदगुरु ने दया की, हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। आगे कुछ करना रहना हमारा काम। फिर तीसरी चीज है सेवा, सत्संग और सुमरन। सुमरन के लिए तो बहुत कुछ कहा गया है। कहा है सांस सांस में हर भजो मिर्था सांस पता नहीं इस सांस का आना हो कि ना हो। ये नाम आदमी किस लिए है, इसमें दम है, दम है नहीं तो कुछ नहीं। तो साहिब कहते हैं कि हर सांस में उस मालिक का नाम जो हमारे सदगुरु ने निज नाम दिया है, सुमरन वृथा मत जाने दो। पता नहीं ये अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, अभी है वो बेहतर। तो ये कितना अच्छा हमारे लिए समा है कि हम अभी इसको निपटा। इसीलिए तो महात्मा जी ने कहा है मगनानंद संसार में धारा मनुष्य शरीर अब पछताए रावण आगे फिर समझा के गए हैं, फिर भी ना समझे तो हम गफलत में। शायद कहते हैं हाँ